है कांग्रेस ने जारी की है एक और लिस्ट। गुरुग्राम में मोहित ग्रोवर कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए। इस सूची में 2 लोगों के नाम का जिक्र है। हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कांग्रेस की तरफ से एक और लिस्ट आ गई है। गुरुग्राम में मोहित ग्रोवर कांग्रेस उम्मीदवार, थानेसर से अशोक अरोड़ा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, 2 और नाम आए हैं कांग्रेस की तरफ से, और इस लिस्ट के साथ ही कांग्रेस जो है वो जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि इस बार चुनाव जीतने की मंशा हर एक पार्टी की, और कांग्रेस चाहती है कि पूरी तरीके से हरियाणा चुनाव पर उनका कंट्रोल हो। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कांग्रेस हर कदम बड़ा फूक कर रख रही है। अभी जो लिस्ट 9 व्यक्तियों की कांग्रेस ने जारी की है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस गहन मंथन चिंतन के बाद ही टिकट देने का ऐलान कर रही है। अब सबसे बड़ी बात देखिए कि थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दी गई। अशोक अरोड़ा पहले भी इसके यहाँ से थानेसर से चुनाव लड़े थे, और अशोक अरोड़ा इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, और उम्मीद भी यही लगाई जा रही थी कि थानेसर से अशोक अरोड़ा को ही टिकट दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि टोहाना से परमवीर को दी गई, परमवीर सिंह को टिकट दी गई। परमवीर सिंह पूर्व कृषि मंत्री हरपाल सिंह के बेटे हैं। अभी ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि टोहाना से परमवीर के छोटे भाई रणधीर सिंह को भी टिकट दी जा सकती है। रणधीर सिंह पूरे टिकट के दावा भी कर रहे थे। मीडिया में भी आके उन्होंने कहा था कि इस बार परमवीर को नहीं, क्योंकि परमवीर 2 बार चुनाव हार चुके हैं, तो इस बार शायद रणधीर सिंह को टिकट दी जाए। लेकिन कांग्रेस ने रणधीर सिंह को टिकट ना देकर परमवीर को दिए। परमवीर का टोहाना क्षेत्र में बहुत ही अच्छा नाम है। सबसे बड़ी बात है कि वो सॉफ्ट स्पोकन है, इजीली अवेलेबल है। अगर कोई उनके काम के लिए जाता है तो वो निराश उनके वहां से नहीं आता। महम से बलराम दांगी को दी गई है। बलराम दांगी का नाम भी जो आनंद सिंह दांगी के बेटे हैं, और उम्मीद भी यही लगाई जा रही थी कि बलराम दांगी को ही टिकट दी जाएगी। अभी कुल मिला के अगर मैं कहूं कि 9 लोगों की जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट पर भी कहीं विवाद होता मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी वही नाम है जिनकी पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी। अब ये गन्नौर से कुलदीप शर्मा को टिकट दी गई। कुलदीप शर्मा का पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था कि कुलदीप शर्मा को ही टिकट दी जाएगी। उचाना कला से विजेंद्र सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह डोमरखा के बेटे हैं और पहले हिसार से सांसद भी रहे हैं, उन्हीं को, जो अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको टिकट दी गई। अभी कुल मिला के अगर मैं कहूं कि जो 9 लोगों की लिस्ट जारी की गई है, ये वही 9 लोग हैं जिनका पहले सिंगल पैनल के अंदर नाम गया था। इन 9 सीट पे कहीं भी विवाद होने की संभावना ना के बराबर है। जी अच्छा थानेश्वर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के क्या जानकारी है, क्योंकि कभी हाँ और कभी ना की स्थिति बन रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर आज भी गहन चिंतन मंथन हुआ है। उसके बाद सारी फाइल जो बॉल है केजरीवाल के पाले में डाल दी गई। अब केजरीवाल से कल सुबह जाकर ये लोग मिलेंगे आम आदमी पार्टी के, और उसके बाद कल शाम को दोबारा कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी लास्ट राउंड बैठक होगी। कल अगर दोनों में किसी तरह की सुलह नहीं बनती है तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी अपने से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस अपने से चुनाव लड़ेगी। अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि गठबंधन होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि जब से बीजेपी में भगदड़ मची है उसके बाद आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ा है। आम आदमी पार्टी को लगा है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जिस तरीके से हमने पंजाब में लिया था, हमें फायदा मिला था और हमने सरकार बना ली थी, उसी तरीके हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है उसके प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा हमें मिलेगा, और हरियाणा में भी हम अच्छे लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए पहले जो सीटें मांगी थी आम आदमी पार्टी ने, उससे काफी ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस 5 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। 5 सीटें जो देने जा रही है उसमें 3 सीटें रणदीप सिंह सुरजेवाला के एरिया की आती है, कैथल, गुलाचिका और कलायत। इन 3 सीटों पर रणदीप सिंह सुरजेवाला को एतराज है, जबकि आम आदमी पार्टी पहले ये सीटें लेने के लिए एग्री थी। अब देखना यह है कि कल जो फाइनल मीटिंग होगी उस मीटिंग में क्या निकल कर आता है। कल शाम तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है या नहीं होता। जी, बाकी सीटों के लिए क्या है अभी फिलहाल कांग्रेस का स्टैंड? देखिए, बाकी सीटों पर अभी चूंकि 32 और 9 41 लोगों की लिस्ट जारी हो गई है। बाकी जो जानकारी निकल के आ रही है कि एक लिस्ट 10 को आएगी, और बाकी जो बची हुई सीटें होंगी जहां पर विवाद होने की संभावना बहुत ज्यादा है, वो 11 तारीख देर रात या 12 तारीख को सुबह लॉन्च करेगी कांग्रेस, लिस्ट जारी करेगी, ताकि जो विवाद करने वाले हैं उनको ज्यादा टाइम ना दिया जा सके। अब उम्मीद है कि सूत्रों से जो निकल कर आ रहा है 10 तारीख को लिस्ट आएगी, और दूसरी 11 रात को या 12 को आएगी मॉर्निंग में। अभी देखना है कि भविष्य के घर में कांग्रेस क्या डिसीजन लेती है। कल फिर सुबह कांग्रेस सीईसी की मीटिंग है, उस मीटिंग में आगे के 41 लोगों की जो लिस्ट जारी हो गई है, बाकी जो बचे हुए लोग हैं उन पर कल विचार मंथन होगा। हो सकता है कि अभी 20 लोगों की लिस्ट 10 तारीख को है, और बाकी बचे हुए जो बचे हुए सीटें 30 सीटें ऐसी है जिन पर विवाद होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। अब उन पर देखना है कि वो लिस्ट कांग्रेस 11 तारीख लास्ट को जारी करती है, 12 तारीख सुबह जारी करती है। और सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को लेकर के क्या कांग्रेस का स्टैंड अप क्लियर है?
देखिए, कल बावरिया से जो चुनाव प्रभारी बावरिया से जब बात हुई थी तो उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा था कि मेरे हाथ में नहीं है, टीसी के हाथ में नहीं है, सीधा सीधा पार्टी आला कमान के हाथ में। अगर शैलजा को और रणदीप सुरजेवाला को या दीपेंद्र हुड्डा को किसी को भी चुनाव लड़ना है, क्योंकि तीनों ही राज्यसभा सांसद है, तो इनको कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान जो खड़गे साहब है उनसे क्लियर कट परमिशन लेनी होगी। वो परमिशन देंगे तभी जाकर ये चुनाव लड़ेंगे। उनका जो फैसला है वो 11 तारीख रात को होने की संभावना है। अभी तक इन्होंने शैलजा से जो मेरी बात हुई है दिन में, तो शैलजा कह रही है कि अभी पार्टी आला कमान को एक आध दिन के अंदर मैं परमिशन के लिए अलाउ करेंगे, और चूंकि मैं कांग्रेस की एक अनुशासित सिपाही हूं, मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि पार्टी आला कमान मुझे परमिशन दे देगा। तो 11 तारीख देर रात तक पता लगेगा कि पार्टी आला कमान ने इनको परमिशन दी या नहीं दी। जी चलिए ठीक है थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक और सूची कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया। हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा ने अभी भी बताया कि यही वो संभावित नाम थे जिन पर मुहर लगनी थी, और हुआ भी वही है। ये दूसरी लिस्ट जिसमें 9 नाम का जिक्र है। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया। इसके साथ ही नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को टिकट दिया गया है। नांगल से उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट कांग्रेस ने दिया है। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया है।